मैं आग्रह कर रहा हूँ माननीय आशुतोष जी भट्ट साहब, क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समिति अध्यक्ष, बैंक की उपाध्यक्षा विनोद चक्रोर, बैंक की हमारी सम्मानीय अध्यक्षा डॉक्टर वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। महामहिम के सम्मान में राष्ट्रगान होगा। उपस्थित इस पुनीत संस्थान महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के विकास को नमन करता हूँ। शहर के कोने कोने से पधारी आप सभी महिलाओं और आपकी सुंदर भावनाओं को नमन करते हुए जब अपनी परंपरा को निभाने वाले महामहिम कटारिया साहब आपको नमन करता हूँ और आप सभी की ऊर्जा और इस वातावरण में उठी उमंग की लहरों को नमन करते हुए समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके प्रेरणा को गुलाब जी साहब कटारिया का यहाँ पर आने पर स्वागत कर रहे हैं। तालियों की कठोर ध्वनि से हमारे प्रेरणा स्रोत का हम स्वागत करें। माँ भाई आप ही की प्रेरणा से हमारा यह बैंक आज विकास प्रतिष्ठित भेंट करके आपका स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। स्वागत करेंगे बिरबल जी मोगरा, पल्लवी जी नहार शॉल धारण कराएंगे, विनोद जी चक्रोर को भी धारण कराएंगे और दिशा श्री भंडारी उन्हें मोमेंटो प्रदान करके उनका स्वागत करेगी। हमारे ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक माननीय गुरुजी साहब मीणा का अनीता जी कटारिया महामहिम की जीवन संगिनी और हमेशा हमें प्रेरणा देती रही है। 31 आम सभा के अंदर मंच पर उपस्थित हम सभी के गौरव परम सम्मानीय महामहिम राज्यपाल पंजाब प्रशासक चंडीगढ़ आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, उदयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय सुश्री मीणा साहब, अंकेक्षण अधिकारी परम आदरणीय आशुतोष जी भट्ट साहब, हम सभी की प्रिय महिलाओं की द्वारा परम आदरणीय अनीता जी कटारिया, बैंक की उपाध्यक्षा मीना जी मुंगरा, बैंक के ऊर्जावान सीईओ विनोद जी चक्रोर और बैंक की पूर्व अध्यक्षा बैंक विजय जी अग्रवाल, मंच पर उपस्थित संचालक मंडल की सभी बहनें और सामने उपस्थित से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी शेयर बहनें उपस्थित हुई है। इससे लगता है कि बैंक सुचारू रूप से चल रहा है और आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से मैं निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और बैंक निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रतिवर्ष लाभ के अंदर इच्छा रहती है कि बैंक हमेशा निम्न वर्ग की और मध्य वर्ग की महिलाओं को लोन दे ताकि वो अपना विकास। प्रतिवर्ष 2 या 3 अवार्ड बैंक को या देश को या विदेश को हमेशा मिलते हैं। अभी इस वर्ष भी भारत सम्मान जो था, भारत नागरिक सम्मान सेकंड में पहला नाम महिला बैंक महिला सदस्य को मिला और दूसरा आईटी में प्रथम हमारे निपुण चित्तौड़ा को मिला। इसका श्रेय केवल आप लोगों को देती हूँ कि आप लोग अगर बैंक के किसी सदस्य में कहना ग्रेजुएशन के लिए आह्वान व्यक्त करूंगी, स्वागत करूंगी और हमारे सुशील जी मीणा साहब लोकप्रिय विधायक ग्रामीण आपने हमारे छोटे से विनय का ऑफर को स्वीकार किया और हमारे अभिनंदन। आदरणीय ग्रेजुएशन साहब के लिए कहना चाहूंगी इसकी पुष्टि प्रदान करते हैं, उससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है और जैसे जैसे आप अधिक से अधिक संख्या में पधारते हैं तो हमको लगता है कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं और जिसकी शाबाशी एक तरह से आप लोगों से हमें मिलती है। ऐसे हमारे सभी सदस्यों का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के एजेंडा के अंदर जो सभी को डाक से भिजवाए गए थे, अखबार में भी प्रेषित किए गए थे और बाहर किताब के रूप में भी सभी के लिए रखे गए हैं। इनमें मुख्य रूप से जो प्रथम एजेंडा था हमारा गत आम सभा की पुष्टि प्रदान करना। गत आम सभा हमारी 22/6 को ही इसी दिन 2024 में हुई थी यहीं पर, जिसमें हमने जो मुख्य निर्णय लिए थे उसमें बैलेंस शीट, बजट, प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल का फाइनल करते हुए 10% डिविडेंड की घोषणा की थी, जो हमने आप सभी के खातों में
जिनके हमारे पास खाते थे उनके खातों में भेज दी, और जिनके खाते नहीं थे उनको हमने चेक करवा के घर पे डाक द्वारा भिजवा दिए थे। इसी प्रकार पिछली बार रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार आप लोगों ने अंकेक्षक नियुक्त करने के संचालक मंडल को अधिकृत किया था, जिनसे हमने एप्लीकेशन मंगवा की वजह से टेंडर के थ्रू और हमने आरबीआई को भेजा, जो कि हमारे जो रजिस्ट्रार महोदय हैं उनका जो पैनल बना होता है उन्हीं में से हमको सेलेक्ट करना होता है, उनमें से 3 नाम सेलेक्ट करके आरबीआई को भेजे। उसमें इस बार हमें अंकेक्षण की अनुमति मिली, जो जयपुर की फर्म है उन्होंने अंकेक्षण का कार्य पूरा किया, जिसके पश्चात हम ये आमसभा कर पा रहे हैं। आइए अगली कड़ी में यादव जी पधारें। हमारे कार्यक्रम को इतना सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट के स्वागत से उनका स्वागत करें। मेरा आप सभी सदस्यों से निवेदन है कि कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की ओर है, कृपया अपने स्थान पर विराजे। कार्यक्रम को व्यवस्थित संपन्न होने दें और आप बैठे प्लीज। सुनने वाली है 3 भाग्यशाली महिलाओं की और महामहिम यादव जी ने पुरस्कार मिलेगा। नाम है उनका, पहले भाग्यशाली विजेता कूपन नंबर 82 82 नंबर जिनका कूपन है वो आ जाए मंच पर। पहले भाग्यशाली विजेता 82 नंबर हो, पहले पुरस्कार विजेता 13 नंबर। जो दूसरे भाग्यशाली विजेता हैं वो स्टेशन पर जड़ के रहता है साहब ज्योति मेहता, 13 नंबर है जिनका दूसरा लकी ड्रॉ 13 नंबर। इसी भाग्यशाली विजेता आ रही है मैडम, शुभ नाम आपका? नंबर की भाग्यशाली विजेता है सुशीला जी सियार, और 25 नंबर जिनका आखिरी नंबर है 25 वाली महिला यदि यहाँ है तो उनको इनाम मिलेगा, और जा चुकी है तो कोई बात नहीं। आ रही है क्या? 20 नंबर धीरे धीरे महामहिम स्वयं आगे इनका नाम भी पूछने, उम्र की इस अवस्था में भी जो आज बैंक की आम सभा में आई है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो स्वयं कर नहीं पा रही है लेकिन वो आपके आम सभा में आई है, किरण जी बहुत बड़ी बात है, और समय पर आई है। सबसे पहले महामहिम के आगे सम्मानित होकर के बहुत गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। विद्या किरण जी अग्रवाल से मैं आग्रह कर रहा हूँ, राष्ट्रगान होगा मंच पर उपस्थित। कोऑपरेटिव बैंक में पहला स्थान प्राप्त करना अपने आप में बहुत, जब आपका सम्मान समारोह होगा वहाँ पता लगा, हमको बेहद खुशी हुई कि जिस पौधे को हमने बीज रूप में बोया था वो आज इस तरह फल देने लगा है। सारे हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव बैंक में पहला स्थान अर्जित करने का जो सौभाग्य मिला है, आपकी सारी टीम, आपके सारे कर्मचारी अधिकारी सबको मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष विमला मुंगड़ा, मेरी संगिनी अनीता कटारिया जी, सबसे ज़्यादा तो आप सब मेंबरों को धन्यवाद देना चाहिए। आपको इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आकर के इस आम सभा को जिस प्रकार से सम्मान देते हैं, ये है इस बैंक की सबसे बड़ी उपलब्धि। तो आपसे सबको बुलाते हैं, पर मैं आप बहनों से चाहता हूँ, ये जो बैलेंस शीट है ना आपको, ये आपको पहले आया था, हर आदमी शायद नहीं समझ सकता, कोई बात, पर आप में से जो समझते थोड़ा इसमें दिमाग लगा, दिमाग लगा करके हाथ करो, हाथ खड़े करो नहीं, वो सवाल भी आने चाहिए कि यहाँ ये गड़बड़ है, यहाँ ये गड़बड़ है, तब जाकर के बहुत लगेगा कि आपका सजीव बैंक से सीधा का सीधा संबंध है, और बैंक की हर बात को आप बहुत गहराई से देख रहे हैं। ये देखना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये बैलेंस शीट बहुत पहले आ जाते हैं। कई बार हो सकता है कि हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं, तो कोऑपरेटिव के अधिकारियों से समझने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो, तो बैंक और ज़्यादा चौगुनी प्रगति करे, है ना। ये जो आम सभा होती है ये इसीलिए होती है
कि इसमें सब लोगों का कैसे इन्वॉल्वमेंट हो। जितना इन्वॉल्वमेंट अधिक होगा उतना ही बैंक सशक्त बनेगा। ये तो सौभाग्य है अपना कि ये सब बहनें इस प्रकार की मेहनत की और इतने वर्षों में इन्होंने बैंक को धीरे धीरे इस स्थान पर पहुंचाया। तो वास्तव में धन्यवाद। और अब की बार आपका जो है ना प्रॉफिट थोड़ा घटा है, ज़्यादा तो नहीं घटा पर थोड़ा सा घटा है। उस भाड़े की पूर्ति कितने की? जो आपकी फिक्स डिपॉजिट है उन्होंने पूर्ति की। तो आपका जो बाकी का कलेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा घटा है। तो मैं सोचता हूँ इस पर थोड़ा सा और ध्यान केंद्रित करें ताकि हमारा, मैंने पूछा था कि आपको 82 लाख का प्रॉफिट बता दें, पिछले बार से थोड़ा सा अधिक है 3%, और ये फिर फिक्स है क्या? इससे अधिक नहीं कमा सकते। मैं सोचता हूँ इस बैलेंस शीट को भी समझना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक का प्रॉफिट कैसे हो। और इससे भी ज़्यादा मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमने ये बैंक स्थापित इसलिए किया कि अति सामान्य परिवार की बहनें भी इस बैंक की मदद से अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते। विशेष करके आप एक बात करिए, ये जो हाउस बनते हैं अफोर्डेबल हाउस, जी ने उनकी टीम ने मिलकर के सारी की सारी कर दी। आज की तारीख में आपका बैंक ऐसा बैंक है जो किसी भी नेशनल बैंक से दी जाने वाली सुविधा से एक भी कम नहीं है। 100% आपने अचीव कर दिया। अब ये जो आपकी 8 है, इस 8 का भी एनालिसिस करो, कौन सी नंबर 1 पे चल रही है, कौन सी नंबर 2, 3, 4, 5 है। उनको आपस में, अब ये आप क्या देते हो हमें समझ में नहीं आता। अगर आप जो इनको देते हैं पुरस्कार, वो बोलो ना क्या दे रहे हो। अगर आपने चेक दिया तो कितने का दिया, अगर आपने इनको सर्टिफिकेट दिया तो कितने का दिया। थोड़ा बहुत खर्चा करो, ऐसी क्या बात। अच्छा काम करने वाले लोगों को एप्रिशिएट करने का काम, तो उससे और भी लोगों में, और छोटा डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोग इकट्ठा करें, उसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास, ताकि कई लोगों को ये जो डिपॉजिट इकट्ठा करने का जो काम है उसमें भी एक रोजगार मिल जाता है और वो परिवार खड़ा होगा। केवल और केवल सावधानी इसमें कि घबरा ना हो। कई बार होता है कि डिपॉजिट जो लेके तो आ जाता है, मैं तो हर बार देता हूँ, अब मैं वापस देखते ही नहीं मेरा पैसा जमा भी हुआ कि ना इस महीने में। अब तो आजकल सारा सिस्टम है आपके पास है, कम से कम पैसा देने के साथ देखते हुए करो कि जो मुझसे दे गया पैसा जमा कराना, वो उसने जमा किस तारीख को कराया। मैंने तो दे दिया 4 तारीख को, उसने कराया 25 तारीख को। इसका मतलब उसने उस पैसे का उपयोग किया 20 दिन तक। ये कई चीजें होती रहती है, सामान्यता होता ही है। तो मैं सोचता हूँ इस पर भी हमको जगह, क्योंकि आजकल तो आप सब चीज जो है ना बैंक की सारी जानकारी जन्मपत्री गुलाबचंद की निकालना चाहो तो एक क्लिक करो, सब जानकारी आ जाए, कहाँ कहाँ से पैसे मारे, कितने पैसे इकट्ठे। तो इतना सिस्टमेटिक बैंक ने सिस्टम बना दिया जिसमें कम से कम होता है। सबसे ज्यादा जो आनंद का अनुभव है, ये जो मजदूरी करने वाली जो नरेगा की बहन है ना, उसको जब बांटने जाते थे अधिकारी भट्टा नाराज मत होना, मैं भी आपके साथ चली गई। जब जाता था ना तेरा भर में सोचा था मेरे काका जी का देना था, उस सबको शाम को बचा के तेरा दिया है कि देश के प्रधानमंत्री ने सेवा निकाला, नहीं कोई नगद पैसा देना ही नहीं, सबका सब खाते में डालो, काटो अब कहाँ काटोगे। ये भी कलाकार है भी, ऐसा नहीं, देश में बड़े बड़े ऊंचे कलाकार हैं, वो एडवांस ही ले लेते पेमेंट करने के पहले। आपके हाथ चुकाना हो रहा है चलो इधर, नहीं तो बैठ साहब दोबारा नौकरी पर रखेंगे नहीं, बैठ लगाएगा नहीं, मजबूर है। तो मैं सोचता हूँ इस सारे सिस्टम को और परफेक्ट कैसे बनाएं ताकि हम इस काम को अच्छी प्रकार से कर सके। एक तो आप सब सदस्यों को धन्यवाद कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब बहनों आते हो। और इस बैंक की जो वार्षिक सभा है, मैं भी कई सालों से काम कर रहा हूँ, पर मेरे को ऐसी किसी भी बैंक की सभा में जाने का अवसर नहीं मिला जहाँ इतने परसेंट लोग उपस्थित रहे। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सोचता हूँ इसको और अधिक से अधिक कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसका थोड़ा सा ख्याल रखो। और एक बार फिर किरण जी आपको, आपकी सारी टीम को बहुत धन्यवाद। और
और मैंने कहा कि मेरा इच्छा है कि जो भी बहन इसमें मकान अपना स्वयं का नहीं है, किराए के मकान में रह रही है, उसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम से कैसे जोड़कर उसे भी अपना मकान साल 2 साल में उसको दिला दें, ताकि उसके बच्चों को स्वयं का मकान होता है, भले एक कमरे का ही हो, पर बच्चों की पढ़ाई से लेकर वातावरण में बहुत फर्क पड़ जाता है। और किराए के मकान में कैसे भी रहते हैं तो बच्चा उतना ग्रो नहीं कर सकता जितना हम चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ इसका ख्याल करें। विनोद जी, आप और आपकी टीम ने इस बैंक को ऊंचाई पे लेंगे। सच में मेहनत तो आप लोगों की है, रोजाना का हिसाब किताब आप देखते हो, हम तो साल में एक बार देखते हैं, वो भी आप चतुराई से पहले नहीं भेजते, क्योंकि पहले भेजो तो हम उसकी माल में खाल निकाले कहाँ का कमी और है जो तो सुधारी जा सकती है। तो मैं चाहता हूँ खुला दिन रखो, जब काम करना है सेवा का तो डर का एक आखिर खा जाए। अगर गलती हुई तो स्वीकार कर लेंगे, दोबारा होगी सुधार लेंगे, कोई समस्या ही नहीं है। धन्यवाद। कम दौर पे कैसे मकान उपलब्ध हो सकता है, ताकि अब तो इनको लगेगा बैंक में मकान तो कोई लेके जा नहीं सकते, ऐसा ढूंढ नहीं सकता, कागज आपके पास रहते हैं। लेकिन जैसे हमने पिछली बार यहाँ मेहता जी थे, उन मेहता जी से हमने एक प्रयोग किया था जो शायद राजस्थान में अब तक कोई नहीं करता। हमने कहा कि मकान हमेशा आप बनाते हो, अफोर्डेबल हाउसिंग पूरा चलने की क्षमता है, 10 कमरे को 10 मकान बुक करा दिया है, बच्ची के नाम से, दामाद के नाम से, उसके नाम से, इसके नाम से, उसके नाम, रोटी में जो खुल गया वही कमाई का धंधा। ये कोई लाभकारी नहीं है। और इसलिए हमने 1 साल लगाया पूरा सर्वे करने में, उदयपुर के घर घर में सर्वे कराया कि तुम्हारे यहाँ जो किराएदार रहता है वो कब से रहता है, कहाँ से आया है। तो जो 3 साल से अधिक समय से उदयपुर में किसी मकान में, किराए के मकान में रह रहे हैं, उन सबको हमने डिटेक्ट कर दिया कि अब की बार जो अफोर्डेबल हाउसिंग की निकलेगी स्कीम, उसमें यही लोग अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा कोई आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोगों ने अप्लाई किए और उनको हमने ग्रामीण बैंक से 4% के लोन से उन सबको मकान उपलब्ध कराया जो आज उदयपुर के विभिन्न जगह निवास कर रहे हैं। तो एक तो ये जो व्यवसायी थे जो इस मकान को अपनी लॉटरी के हिसाब से, लॉटरी भी डालनी है, 10,000 में भी डालनी है, इनमें से तुमने 2,000 बनाए तो 2,000 तो मिलेगा, कोई बात नहीं, 10,000 को नहीं मिलेगा, पर लॉटरी इसके बाहर नहीं पड़ेगी, तब जाकर के इसमें थोड़ा सा कंट्रोल। वैसे ही आपकी ये जो बहनें हैं जो आपकी मेंबर है और जो वास्तव में आज भी किराए के मकान में रहे, उनको आइडेंटिफाई है इनमें से कौन कौन को मकान कैसे दिया जाए। यूआईटी के साथ आप उसके साथ बातचीत करो कि हम ये 1200 मकान बनाना चाहते हैं अपने मेंबरों के लिए, और इसमें आप हमें जमीन रियायत रेट पे दो, प्रीमियम मत दें, और हम इन सबको लोन 4% के आधार पर मकान का लोन देकर के सबको अपने अपने घरों में स्थापित कर दें। तब तो हमको लगेगा कि हमने कोई बहुत उपकार का काम किया और उसका परिवार अपना दे दिया। मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि जो पीछे छूट गया उसको बराबर में कैसे लाए, उसको भी अच्छा जीवन जीने का कैसे आधार मिले। तो मेरी बार बार आपसे रहती है कि शिक्षा के ऊपर अपने खर्चे को बढ़ाओ। ये जो विशेष करके जो आपके मेंबर है, इससे बाहर नहीं निकलो कोई बात नहीं, पर आपके मेंबर के जो बच्चे बहुत टैलेंट बच्चे हैं, जिन बच्चों को अच्छे अंक आते हैं, उन बच्चों को बुला करके यहाँ साल में एक बार सम्मानित करो और उन्हें कोई 1,000, 2,000, 4,000 का एक चेक दो ताकि उस पढ़ाई बच्चे की पढ़ाई में काम करें। आप इससे बाहर मत निकलो। मान लो आप ये चाहो कि जो आपके मेंबर हैं उन मेंबर के बच्चों को ही अपने को करना, तो कम से कम इनके बच्चों की पढ़ाई के कारण से निश्चित रूप से परिवार अपने आप आगे बढ़ जाएगा। 10 साल के बाद आपको लगेगा कि जिसको हम कमजोर समझ रहे वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता। तो ऐसा कुछ दिमाग में नई नई योजनाएं जो मैं हमेशा कहता था ये सब्जी बेचती है जो माथे पे लेकर के बहन, यार इसको एक ठेला मिला हो जाए, वो सावड़े की दाम में जब लेकर के शाम को अपने बच्चों को पालती है, देना तो एक खाली ठेला है, ठेले की कौन ले लेना, ब्याज ले लेना, कम से कम उस बच्चे की मदद कर दो। और मान लो डूब भी जाएंगे, 5-10 लाख तो डूब जाएंगे, क्या फर्क,
अगर किसी को सहारा देने में डूब जाता है तो डूब जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, मैंने इतने साल की राजनीति में मेरा अनुभव ये कहता है कि बहनों ने जो भी बैंक से लोन लिया है उसका 90% हिंदुस्तान में रीपेमेंट है, कोई पैसा डूबता नहीं, वो हर पैसा देने का प्रयास करते हैं। अभी कोई किस्त चूक जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी निश्चित रूप से वो सबसे पहले अपने धंधे में से जो बैंक को देना है उसको निकालती है। तो मैं सोचता हूँ ये जो स्वयं सहायता समूह इतने बने हैं देश भर में, आज लगभग उसकी 10 करोड़ मेंबर है। ये जो लखपति निधि बनी ना वो इसी में से 1 करोड़ तो पहले थी, सरकार ने तय किया कि 2 करोड़ इस साल बनाएंगे, अब 3 करोड़ 10 करोड़ में से अगर लखपति निधि बन जाएगी तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे भी कुछ कुछ मैं सोचता हूँ कि विनोद जी इस बारे में सोचो, अपने को प्रॉफिट कमाना ये बात ठीक है, लेकिन अपने को अधिक से अधिक लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना ये भी हमारा सबका सामूहिक योग, क्योंकि एक आदमी का तो योगदान होगा नहीं, इसमें सबका योगदान होगा। तो सब मिलकर के कैसे इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में सोचो। और मैं सोचता हूँ कि हम सब लोगों ने इस बैंक को जिस समय प्रारंभ किया था उस समय हमें मेरी बात पता लगा कि 1000 सदस्य बनाने में कितने दंड बैठक लगाने में लोगों 1000 रुपये दे दिया, वो भी बड़ी मुश्किल से 1000 रुपये, और उसके आधार पर हमने बैंक को शुरू किया। आज इसकी लगभग 143 करोड़ आपकी टोटल पूंजी है, 141 डिपॉजिट। अब 141 और उसमें से आपने लगभग 62 करोड़ रुपया लोन दिया, तो पिछली बार के लोन से आपका इस बार लोन अधिक है, ब्याज का जरूर घटा गया है, और उसके कारण से निश्चित रूप से आपको उसमें नुकसान हुआ। पर जो आपका फिक्स डिपॉजिट है उस फिक्स डिपॉजिट में आप अभी भी लोन और आपका डिपॉजिट में आपको प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट ने आपको बाकी सारे बैलेंस शीट में कवर किया है। पूरा बैलेंस शीट जो आपकी कवर हुई ना वो उसमें से कवर हुई, बाकी सब में आपको माइनस 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 माइनस। तो मैं सोचता हूँ ये जो कुछ बातें हैं वो आपको स्वयं को भी इसको पत्ते को उलटने का प्रयास करो और इसको समझने का प्रयास करो, नहीं हो तो किसी से पूछ करके। और जब ये कहते हैं हाथ खड़ा करो तो आप में से कोई 2 खड़े हो जाए, पहले हमको इस बात का जवाब दो, तब ये समाज जो है ना। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।